आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग बिटकॉइन कैश के माध्यम से MUSD ले सकते हैं और उस MUSD के माध्यम से हम जो है वापस नेक्सा खरीद सकते हैं। आपको पहले फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है। फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के बाद आपको 3 वेबसाइट्स को समझना है। पहली वेबसाइट जिस पे आपका वॉलेट बनेगा उसका नाम है cashonize.com। ये आपका BCH का वॉलेट बनेगा। अभी मेरा BCH का वॉलेट ये वाला वॉलेट है, इसमें मेरे अभी 0.089 BCH पड़े हैं। दूसरा जो है वो है Cauldron.dex। ये क्या करता है, जो आपका MUSD है ना, MUSD को ये जो है ये MUSD को आपको BCH में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे अगर इसमें MUSD पड़े हैं, अगर थोड़े बहुत सेकंड देखते हैं, MUSD कुछ बचा है नहीं है क्या, नहीं होगा, बट अगर MUSD कुछ होता है, जैसे BCH को अगर MUSD में कर रहा हूँ तो 0.08 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 40 MUSD आ रहा है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते थे। अभी MUSD है कि नहीं है वो भी देखना है पड़ा है MUSD कुछ, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डेक्स है ये BCH के ऊपर। और तीसरा है ये लोन वाला, जिसमें ये दिखाता है कि लोन कैसे लिया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मैंने लोन ले रखा है, ये $1500 का 6.16 BCH मतलब $3172 की BCH मैंने डाले हुए हैं। और अगर BCH का प्राइस $292 नहीं जाता है तब तक ये $1500 मुझे मिल रहे हैं। सालाना ब्याज जो है वो 3.26 है। तो यहाँ पर आप वो प्रोटोकॉल सेट कर सकते हो यहाँ पर कि अगर आपको $1000 का ब्याज लेना है और लिक्विडेशन प्राइस आपको 247 रखना है तो 4.8 BCH आपको यहाँ रख डालना पड़ेगा, जो $2500 के होते हैं। और ये जो आपकी इंटरेस्ट रेट है ये आप घटा बढ़ा सकते हो, ये मीडियन इंटरेस्ट निकालता है। और फिर ये जो है फंड डाल के यहाँ पे BCH से लोन लेकर आप इसको सीधा मैक्सिक में डालो। मैक्सिक में डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, मैक्सिक में जो आपका BCH आया उसको सेल करके नेक्सा खरीद सकते हो। मैंने यही किया, मैंने नेक्सा खरीदा। और इससे फ़ायदा क्या रहता है, जैसे यहाँ पर विड्रॉल में जाएंगे तो ये नेक्सा पड़ा है, यहाँ से नेक्सा खरीद के मैंने यहाँ पर डाल लिया। तो फ़ायदा क्या रहेगा कि हम दोनों में इन्वेस्टेड हो गए। BCH तो बढ़ता ही रहेगा समय के साथ साथ, क्योंकि BCH भी बिटकॉइन का ही फॉलो करेगा। बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो BCH बढ़ना ही है। बिटकॉइन आप मान सकते हो मुंबई की तरह, जहाँ पे लैंड बची नहीं है, और BCH जो है वो नवी मुंबई की तरह है। और नेक्सा जो है वो अलीबाग और उसके आसपास वाला एरिया जो हो गया, जहाँ पर और बड़े बड़े लोग बनाएंगे आगे जाकर, बड़ी ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो उस प्रकार के मुरुड साइड और ये सब साइड। तो पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पॉइंट फोकस क्या है इस पॉइंट पे कि हम लोग अपने पैसे को कैसे एक रीइंफोर्समेंट तरीके से एक दूसरे नेटवर्क में फ्लो कर सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, यही नेक्सा के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे करके अपने बैंक में डाल सकते हैं। अब बैंक में डालने के बाद जैसे आपका ये मोबीक्विक है, मोबीक्विक क्या करता है, मोबीक्विक में आपका 30% के आसपास एक्स्ट्रा में आ जाता है आपका पैसा, राइट। तो मोबीक्विक में आप डाल सकते हैं, जैसे इसमें 30% मुझे मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, फिर ये पैसे जो वापस आ रहे हैं इसको आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, और ये म्यूचुअल फंड है, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे वोल्ट मनी है, वोल्ट मनी क्या कर रहा है, वोल्ट मनी जो है वो देखो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है, और इसमें क्या कर रखा है, मैंने प्लेज कर रखे हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स 6 लाख के, और उसमें से भी 2,72,000 निकाल रखे हैं। अब इस पैसे निकाल के फिर मैंने इसलिए पैसे को वापस नेक्सा में डाल दिया, मान लो। फिर नेक्सा से मैंने वापस पैसे को निकाला, ऑर्डर्स कंप्लीट किए, फिर उस पैसे को वापस पैसा मेरे अकाउंट में आया, फिर उस पैसे को वापस यूज़ क्या किया मैंने, मान लो वापस मैंने किसी उसमें डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या फिर मैंने तब जाके खर्च किया उसको। तो क्या हुआ ना, वो पैसा इतना रिवॉल्व होकर आ रहा है कि वो पैसा बहुत कुछ खींच लेगा अपनी तरफ, राइट। और जब जो स्पेंडिंग APR है, मतलब जो खर्चापन कर रहे हैं, उसमें जो ब्याज, मतलब कहने का मतलब ये कि जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स हैं और जहाँ पे ये कॉइन्स हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इन्फ्लेशन है पैसे का। कि अगर ये 2,72,000 पड़े भी रह जाएँ और कुछ नहीं भी करें तो इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, मतलब कुछ पैसे, इन्फ्लेशन तो हो रहा है, मतलब कोई पैसे इसमें बन नहीं रहे हैं। तो ये जो पैसे नहीं बन रहे, ये 2,72,000 अपने आप से ही प्रॉफिटेबल इसलिए हो गए क्योंकि पैसा इतना घूम के आया है ना, तो जहाँ पे गया है वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, चलो ऐसे में समझाता रहूँगा आपको। थैंक यू।